दोस्तों मैं जाने लग गई हूँ अपने हस्बैंड जी के साथ हॉस्पिटल को। हस्बैंड जी के दोस्तों डॉक्टर को दिखा लिया है, हस्बैंड जी मेडिकल से दवा ले रहे हैं। तो दवा ले ली है, अभी 5 दिन की दवा ले रखी है। ये खर्चा है, 5 दिन के बाद फिर आएंगे शुगर का टेस्ट करा के। चलते हैं, स्कूटी मोड़ रहे हैं हस्बैंड जी, ये घुमा रहे हैं फटियाल जी। तो बताइए फिर वहाँ यहाँ आपके वहाँ बालों के क्या क्या नई चीज़ें बने आ रहे हैं यहाँ? अभी हमने स्टार्ट किया है, आज से हम लोग रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, स्मूथनिंग कर रहे हैं और साथ में कैल्टिंग भी कर रहे हैं। हमारे डिटॉक्स ट्रीटमेंट है, नैरोप्लास्टिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फेस स्पा है और बाकी हेयर कटिंग है। अगर इसको हाईलाइट कराने के बाद तो हम वो भी कर रहे हैं और उसे ग्लोबल हेयर कटिंग कराना है तो हम वो भी कर रहे हैं। बाकी हम सारी चीज़ें हमने अभी तक जो भी रखी है सब सबसे बेस्ट प्रोफेशनल चीज़ें हमने रखी है जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग आइए और एक बार मौका दीजिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं भी बढ़िया हूँ और नहा धो के रेडी हूँ और टाइमिंग हो रही है ब्लॉगिंग की 7 बजे हुए हैं। लड़की स्कूल चले गई है, हस्बैंड जी मंदिर में हैं। तो मैंने कहा चलो नहा धो के ब्लॉगिंग से शुरुआत भी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर घर का काम संभालती हूँ। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फर्त्याल। ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है दोस्तों 7 बजे हुए हैं। स्वागत करती हूँ आप लोगों का हिमानी फर्त्याल उत्तराखंड ब्लॉग में। और तो दोस्तों नहा धो के रेडी हो गई हूँ और उठी, लड़की के लिए नाश्ता वास्ता बनाया, स्कूल के लिए लंच बनाया, घर के लिए नाश्ता बनाया। लड़की स्कूल चले गई है और मैंने कहा चलो घर का काम समेटती हूँ। झाड़ू पोछा लड़की करके गई है, बाकी किचन का काम संभालना है, नाश्ता पानी। और थोड़ी कपड़े फैले हुए हैं रूम पे, धोए थे यहाँ जो सुखाए थे। इस पर कल थोड़ी धूप आई थी तो धूप में थोड़ी धूप दिखाई उनको, तो मैंने वैसे ही बैठक वहाँ बेडरूम में डाल रखे हैं। तो मैंने कहा उनकी तय बना देती हूँ। बाकी जो फल फ्रूट लाए थे हस्बैंड जी, वो फल फ्रूट भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो उन फल फ्रूट को भी फ्रीज में लगा देती हूँ। तो हस्बैंड जी फल में मेरे लिए लाए हैं अमरूद और ये पपीता लाए हैं। तो जामुन ढूंढ रहे होंगे, उनको जामुन नहीं मिले। तो ये चीज़ें जैसे अमरूद, पपीता और ये जामुन शुगर के लिए अच्छे होते हैं। तो 2 फल मिले तो 2 फल मेले लेके आए थे और सब्ज़ी लेके आए थे। उसकी सब्ज़ी कहते हैं, हमारे उत्तराखंड देवभूमि में पाया जाता है और ज़्यादातर ये होता है गढ़वाल साइड को, लेकिन पहाड़ में सब जगह होता है। निमोड़ा कहते हैं जिसको, अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और कर लेती हूँ घर का काम। और मैं सोच रही हूँ, हस्बैंड जी कह रहे थे जो निमोड़े की सब्ज़ी है उसमें थोड़ी आलू डालना कह रहे थे, और आलू मुझे खाने नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ शाम के टाइम पे 2 सब्ज़ी बना लूँ, एक हरी सब्ज़ी और एक निमोड़े की सब्ज़ी। तो वो पहले धोने पड़ते हैं, धो धा के। जो निमोड़े होते हैं ना उनमें बाल टाइप के होते हैं, तो वो धोने पड़ते हैं साफ से, वो भी धो लेती हूँ। और जो हरी सब्ज़ी है वो भी धो लेती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे और पहले चलते हैं डायरेक्ट छत में, आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ। और वैसे मौसम अभी तक तो साफ़ है, सूर्य भगवान भी निकले हुए हैं। और कब मौसम बादल लग जाए, कब बारिश जाए, इसका तो कोई पता चलता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ, फिर उसके बाद नीचे आके काम करती हूँ। तो देखिए पहाड़ों की वादियों की सुंदर सुंदर वादियों से देखिए कितना साफ हो रहा है, ये देखिए। तो ये कपड़े जो मैंने सुखाए थे धूप में यहाँ रखे हुए हैं बेडरूम में, तो इनको इनकी तय बनाती हूँ। और ये मैंने मार्केट को पहनती हूँ तो मैं ऐसे डाल देती हूँ इनको तारों में, तो थोड़ा ये हवा लग जाएगी, सूख जाएंगे आगे। तो इनकी भी तय बनाती हूँ। और हस्बैंड जी ये लेके आए थे पपीता और अमरूद लेके आए थे, तो इन्हें भी फ्रीज में लगा देती हूँ धो धा के। तो दोस्तों ये है चौलाई और ये है निमुड़े, देखो। तो इनको धो लेती हूँ। ये इसमें बाल बहुत होते हैं तो ये साफ़ करने पड़ते हैं पहले। तो वैसे ये बिना आलू के भी बनते हैं, तो हस्बैंड जी कह रहे हैं आलू डालना तब अच्छे बनेंगे कह रहे हैं। तो एक ये धोने हैं, एक ये धोने हैं। इन दोनों को धो लेती हूँ पहले, क्योंकि अभी पानी आता है 8 बजे, तो इनको साफ़ कर लेती हूँ।
दोस्तों कर लेते हैं काम, पहले निपटा लेते हैं क्योंकि काम पहले ज़रूरी है, फिर ऐसे ही रह जाता है काम। और बिस्तर लड़की अपना सब साफ़ कर गई है, झाड़ू पोछा। एक हमारा बिस्तर इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें हम लेटे हुए थे, तो बिस्तर अपना साफ़ कर लेती हूँ, कपड़ों की तय बना लेती हूँ और जो सब्ज़ी है सब्ज़ी को धो लेती हूँ। और फिर उसके बाद नाश्ता का बना हो जाता है, तो टाइम कहाँ जा रहा है पता भी नहीं चलता है। और फिर मिलते हैं आपसे, जो भी होगा दिन भर की दिनचर्या आप लोग को दिखाते रहूँगी। कल के पहले काम तो मैंने आप पहन ली है टी शर्ट पहनने का रीज़न क्या है कि वो पूरे आस्तीन की मेरी जो जितनी भी कमीज़ें हैं, बहुत कम होंगी जो हाफ होंगी मेरी, तो ज़्यादातर मेरी कमीज़ें क्या है पूरी आस्तीन की है। तो सब्ज़ी जब धोऊंगी तो वो आस्तीन भीग जाते हैं मेरे। तो मैंने कहा पहले मैं सब्ज़ी अब ये कपड़ों की तय बना के सब्ज़ी धो लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी में क्या होता है ना कि उसमें बार बार टब में हाथ डालना पड़ता है, तो उससे क्या होता है आस्तीन मेरे आधे भीग जाते हैं। तो मैंने कहा टी शर्ट होती है हाफ, तो मैंने कहा पहले ये काम को निपटा लेती हूँ, उसके बाद पहनूंगी कमीज़। और अब टाइम हो गया है 8:45, पानी भी बंद हो गया है, सब्ज़ी भी मैंने सब धो ली है, निमड़े भी धो लिए है और हरी सब्ज़ी धो ली। और साथ में मैंने एक चीज़ और धोई, वो है करेला। मैंने कहा उसको आज काट कूट के थोड़ा नमक लगा के धूप में रख दूँगी, कल को बनाऊँगी। आज 2 सब्ज़ी हो जाती हैं। काम सब हो गया है, सिर्फ एक नाश्ता पानी रह गया है। मंदिर में भक्तजनों की बहुत भीड़ है, जब हस्बैंड जी फ्री होंगे तभी आएंगे। इतना पसीना हो जाता है दोस्तों मेरे को काम करते करते करते। सारा काम कंप्लीट हो गया, पूरे बाथरूम साफ़ करके पानी भर के सब्जियां सब धो धा के जो यहाँ फल थे वो लगा दिए हैं। एक पपीता रखा है, देखो मैंने ये रखा है, मैंने अभी खाऊंगी। साइकिल के ऊपर रख दी मैंने, निमोड़ा और चौलाई रख दी। और करेला वहाँ सामने रखा है, ये रखा है करेला। तो दोस्तों मैंने कहा थोड़ा सस्ता लेती हूँ, और सस्ताने के साथ साथ मैंने कहा पपीता भी खा लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी अभी मंदिर में हैं और भक्तजन लोग तो अभी चले गए हैं। अब मैं चप्पलें तो बाहर से नहीं दिख रही हैं, चले गए शायद, लास्ट एक थे जान पहचान के चले गए, तो पता नहीं हस्बैंड जी मंदिर में क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा नाश्ता करने से पहले फ्रूट्स का आनंद लेती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए, जिसको खाना है आ जाओ। तो इसको खा लेते हैं पहले। गरम हो गया दोस्तों, बाप रे इतना गरम हो जा रहा है ना, थोड़ा सा। अभी देखो इतनी चड़ंग धूप आ रही है, और थोड़ी देर में बादल, थोड़ी देर में बारिश। लेकिन ये जो बीमारी हमको फैला रहा है ना, जो बुखार सर्दी जुकाम सर दर्द गले में दर्द हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है। एकदम ठंडा कर रहा हो तो एकदम उमस और एकदम गर्मी कर दे रहा है। और मेरे को तो फिर इतने तकड़े तकड़े ये पावर के दवाइयाँ हैं, तो ये शरीर में जाती हैं, तो मेरे को तो एकदम गर्मी हो जाती है। एकदम घूमने जाती हूँ शाम को वॉक करने के लिए, पूरे आस्तीन शरीर ऐसा हो जाता है बिल्कुल पानी नचोड़ने वाला हो जाता है। गर्म ऐसा नहीं कि मेरा चर्बी गल रही, कुछ गली नहीं, जो दवा खा रही हूँ वो निकालता है, क्योंकि दवा गर्मी होती है, सारी गर्म होती हैं। तो खाते हैं आनंद लेके पपीता। मंदिर के लिए मंदिर में आटा दे के गए हैं, इसका भोग लगाना है, पुए बनाने हैं इसके। तो अब हम पुए बनाएंगे इसके रक्षाबंधन के टाइम पे। और कोई भक्तजनों ने कपड़े दिए हैं हस्बैंड जी को, पैंट कमीज़ के पीस हैं 2। तो नाश्ता पानी भी हो गया है और हस्बैंड जी चले गए हैं दुकान को, और अब मैं खा लेती हूँ दवा। और कूड़े की आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है गाड़ी की। तो जब ये हमारे बगल में गली है वहाँ पर आएगी तो फिर जाऊँगी। फिलहाल मैं खाती हूँ दवा, और शाम को मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। पता नहीं कौन से हॉस्पिटल बता रहे हैं हस्बैंड जी, मेरे को नाम नहीं पता है। तो ये रिपोर्ट भी ले जानी है मेरे को दिखाने के लिए। और दूसरी बात, मैं जा भी इसलिए रही हूँ, इतनी दवा लाने के बाद भी मेरे शरीर में आराम नहीं हो रहा है, ना शुगर कम हो रहा है, ना कोलेस्ट्रॉल, ना यूरिक एसिड कम नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे पैरों के जो एड़ी होती है उसमें भी दर्द है, और जो मेरे पैर में जलन हो जा रही है बहुत, जिससे मेरी सांस की नलियाँ रुक जा रही है, सांस लेने में छोड़ने में, तो उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। मैं रात को नहीं सो पा रही हूँ, मेरे को नींद आ रही है 2, ढाई, 3 बजे के टाइम पे। सुबह भी लड़की के लिए भी उठना होता है खाना ना बनाने के लिए, और आधी बीमारी मेरे को लग गई है नहीं सोने से, नींद नहीं आने। जब नींद पूरी नहीं होती है तो उसकी वजह से भी इंसान बीमार पड़ता है। और मेरी नींद किसने उड़ा दी है? पैर के दर्द ने। और 11, साढ़े 11 बारह तो वैसे भी बजते हैं, क्योंकि 11 बजे, साढ़े 11 बजे हस्बैंड जी नीचे आते हैं मंदिर से। मैं तो खा लेती हूँ खाना, जैसे वॉक करने गई तो
7 बजे तक मैं खाना खा लेती हूँ, और या फिर 6:30 बजे तक ऐसे खा लेती हूँ मैं। और रात को अगर मुझे भूख लग गई तो कोई फ्रूट है तो फ्रूट्स खा लेती हूँ, नहीं तो नहीं खाती हूँ। हस्बैंड जी के लिए रुकना पड़ता है, तो जब तक वो नीचे नहीं आते तो मैं सोती नहीं हूँ। वो सो जाते मेरे को उसके बाद भी नींद नहीं आती। और उसका रीज़न क्या है, मेरे पैर का दर्द है। मैं ज़मीन में अपने पैर नहीं रख पा रही बिल्कुल भी। ऐसे मतलब जैसे बैठ रही हूँ कुर्सी में, बिस्तर में, जैसे ज़मीन में पैर रख रही हूँ तो मेरे आगे को पैर नहीं बढ़ रहे हैं, इतने दुख रहे हैं। एड़िया भी दुख रही है और नीचे से पैर भी। और ज़्यादा दिन में तो मैं झेल रही हूँ, क्योंकि अंदर बाहर करो तो मैं उतना महसूस नहीं करती हूँ, लेकिन रात सुनसानी होती है तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उसमें फ़र्क क्या पड़ रहा है मुझे, मेरे जो ये सांस की जो नलियाँ हैं इसमें फ़र्क पड़ जा रहा है कि मतलब जैसे मैं सो रही हूँ मेरी सांस की नलियाँ बंद हो जा रही है, ना मैं ऑक्सीजन ले पा रही हूँ ना छोड़ पा रही हूँ। तो मुझे क्यों दिक्कतें आ रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोलेस्ट्रॉल का है तो मैं इतनी हाई पावर के कोलेस्ट्रॉल की दवा लेके आए हैं, और तो रुकना तो चाहिए। गर्मी देखो इतनी जाती है मेरे को ये ज़रा सा में। तो दोस्तों दवाई खा के दिक्कतें कम होनी चाहिए, और जैसे मैं परहेज़ कर रही हूँ, परहेज़ में भी दिक्कतें कम होनी चाहिए। नहीं तो मैं तो जो मन में आया जैसा खाती थी, फिर क्यों अपनी बड़ाई करूँ। मतलब मिठाई छोड़ के, आलू छोड़ के, जैसे चावल के बिना नहीं रह पाती हूँ बिल्कुल भी। और बाकी जैसे और फल फ्रूट है, और क्या खाती हूँ, तला भुना, जैसे पूरी। कभी त्यौहार भी अभी देखो रक्षाबंधन से हरेले से सारे त्यौहार खुल जाते हैं, बन ही जाता है तो खाया जाता है, शादी ब्याह में जाओ तो खाया जाता है। तो ये दिक्कतें हो रही हैं। तो हस्बैंड जी बोले थे मैं तेरे को आ ले जाता हूँ, शाम को बुला रखा उन्होंने 6 बजे। मेरे को 6 बजे दुकान पर आ जाना, स्कूटी लेके गए थे। तो स्कूटी वहीं पे खड़ी कर देंगे, फिर उनके साथ जाऊँगी उनकी स्कूटी में। तो कहते बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो भीड़ भी बहुत होती है कहते वहाँ। और दूसरी बात, जो बगल की मेरी पड़ोस की हेमा है, आपको मैंने अभी बीच में दिखाया था पार्लर का, तो ओपनिंग का, तो वहाँ भी जाना है। तो उसका भी पड़ोस की हेमा भी कह रही थी, तो उसने बहुत कुछ उसमें मतलब बढ़ा दिया है पार्लर में। और क्या क्या बढ़ाया है वही जाके दिखाऊंगी आप लोगों को उसने। तो दोस्तों मैं जाने लग गई हूँ अपने हस्बैंड जी के साथ हॉस्पिटल को। हस्बैंड जी के चला रहे हैं स्कूटी। कौन सा हॉस्पिटल जा रहा है अभी मुझे नहीं पता है, ये वहीं जाके पता चलेगा कौन सा हॉस्पिटल है। और लड़की को छोड़ के आई हूँ दुकान पे। ये हम चल रहे हैं मुखानी वाली रोड में। टैंकी के वहाँ पे, यहाँ से अंदर को कटेंगे यहाँ को। और ये है मंदिर माता रानी भगवती का, पानी की टैंकी के वहाँ पे है ये। तो हस्बैंड जी ये मेडिकल में पूछने गए हैं। एक हॉस्पिटल तो यह है ये, अब पता नहीं कौन सा है। थोड़ा आगे, तो थोड़ा आगे है कह रहे हैं मेडिकल वाले भैया। ये है दोस्तों हॉस्पिटल सामने। हस्बैंड जी आगे स्कूटी रोक रहे हैं। तो पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर। हस्बैंड जी चले गए हैं इसके। दोस्तों डॉक्टर को दिखा लिया, हस्बैंड जी मेडिकल से दवा ले रहे हैं। और एक बार टेस्ट भी कराई मेरे CCG, और शुगर टेस्ट कराया। शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, और दवाई दे रही है 5 दिन की, फिर आना है 5 दिन बाद। हस्बैंड जी सामने से दवा ले रहे हैं। तो ये हस्बैंड जी यहाँ से दवा ले रहे हैं मेरे लिए, 5 दिन की दवा ले रहे हैं मतलब। तो 5 दिन बाद फिर आना है, फिर टेस्ट होंगे। आज 2 टेस्ट हुए थे, शुगर टेस्ट और CCG का टेस्ट कराया। बाकी उनने जो हमारी रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट देखी है, और दवाई सब चेंज कर दी है। डॉक्टर ने अपने हिसाब से दवा दे रखी है, और खाने का चार्ट भी बताया है। ये देखिए इनका उचित उपचार का है। हृदय रोग, छाती में दर्द, डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, लीवर संबंधी सब कुछ लिखा हुआ है ये देखिए ये है हॉस्पिटल का नाम। ये देखिए जहाँ मेले में आए थे, मेला का झूला, जहाँ ये मेला लगाया देखिए इसी के पीछे है ये हॉस्पिटल। ये पानी की टंकी है, इसके बगल वाली है ये हॉस्पिटल यहाँ पे। ये देखिए तो दवा ले ली है, अभी 5 दिन की दवा ले रखी है। ये पर्चा है, 5 दिन के बाद फिर आएंगे शुगर का टेस्ट करा के
चलते हैं, स्कूटी मोड़ रहे हैं हस्बैंड जी, ये घुमा रहे हैं फटियाल जी स्कूटी। चलते हैं, ये भी दुकान छोड़ के आए हैं, लड़की को बैठाल के आए हैं दुकान पे। तो दोस्तों पहुंच गए हैं दुकान पे। शोर शराबा हो रहा था बहुत। अब जाएंगे 5 दिन बाद। अभी चलती हूँ, जो नया पार्लर खुला है उसमें भी बुला रखा है, इन्वाइट कर रखा है, वहाँ भी जाना है। बच्चे अंदर बैठे हैं। ये है हमारी दुकान। तो ये बच्चों को छोड़ गई थी मैं यहाँ पे, तो दोनों बच्चे बहुत बोर हो गए, मेरे को लग रहा ना। बोर हो गए थे आप लोग? नहीं इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था हमारा। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। आज भी शुगर गया है मेरा 250 सीसी जी। हेलो भैया, चौहान भैया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, और वीडियो थोड़ी हमारे आगे को ज़रा मशहूर कर दो थोड़ा अपने स्टाफ में। तो मैं तो आपकी वीडियो हमेशा लाइक करता हूँ। आप तो करते हो हाँ। तो साथ में जो तुम्हारे स्टाफ है थोड़ा वहाँ पे को भी ज़रा हमें मशहूर कर दो। चलो ठीक है, मेरे साथ वाले जितने लड़के हैं सबको मैं सब्सक्राइब कर दूँगा। और हाँ, क्या? तो और उनसे कहना आगे को शेयर, तुम लोग भी शेयर कर दो और एक टाइम देख लिया करो बल। नहीं मैं आपकी बराबर देखता हूँ, बराबर बाकी बोल दूँगा, देख लिया करेंगे आप। अच्छा, आज का देखा आपने? आज का भी आएगा मेरे पास। पहुँच चुके हैं हेमा के पार्लर की दुकान में, जो है श्रृंगार ब्यूटी पार्लर में पहुँच चुके हैं। न्यू पार्लर है। नमस्कार भाभी भैया जी, और कैसे हो? और काम धंधा कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। बढ़िया। अब करवा चौथ की शॉपिंग होंगी तुम्हारे यहाँ से? आओ मैडम। मैं तो ये हेमा के वहाँ आई थी, हॉस्पिटल गई थी ना मैं, अच्छा। फिर इसके वहाँ भी मैं चली जाती। मैंने कहा इसने बुलाया था कल फ़ोन करके, चाची वहाँ आना, थोड़ा वो बालू का कुछ दिया बढ़ा दिया उसने। मैंने कहा चलो, अभी वहाँ काम चल रहा है। और काम कैसे चल रहे हैं भैया के भाभी के यहाँ? देखो कितने प्यारे प्यारे कपड़े सूट आए हैं। देखो ये पिछौड़ रहा है यहाँ, नया माल आ गया। क्या आया है नया माल में? साड़ी, सूट, सब बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनको मिलने आई हूँ भाभी भैया से, थोड़ा मैंने कहा प्रचार इनका, मैंने कहा इनका भी होना चाहिए। सही बात है, राखी में कुछ लेना है ना, थोड़ा प्रचार आपका भी होना चाहिए। अच्छी बात है। और देखो भैया सूट दिखा रहे हो, हाँ देखो बढ़िया बढ़िया। तो थोड़ा यहाँ से इधर से इधर आकर ले लिया करो। बिल्कुल। ये हो गई पार्लर वाली, ये हो गए हैं कपड़े वाले, और ये पार्लर वाली है ना। तो बताइए फिर वहाँ, यहाँ आपके वहाँ बालों के क्या क्या नई चीज़ें बने आ रहे हैं यहाँ? हम लोग अभी हमने स्टार्ट किया है आज से। हम लोग रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, स्ट्रिपनिंग कर रहे हैं और साथ में कैल्टिंग भी कर रहे हैं। हमारे पास बॉक्स ट्रीटमेंट है, नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फेस स्पा है और बाकी हेयर कटिंग्स है। अगर इसको हाईलाइट कराने के बाद तो हम वो भी कर रहे हैं, और उसे ग्लोबल हेयर कटिंग कराना है तो हम वो भी कर रहे हैं। बाकी हम सारी चीज़ें हमने अभी तक जो भी रखी है सब सबसे बेस्ट प्रोफेशनल चीज़ें हमने रखी है, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग आइए और एक बार मौका दीजिए। और सब में डिस्काउंट अच्छा मिलेगा। और सब में अभी हमने रक्षाबंधन के लिए 50% डिस्काउंट रखा हुआ है हेयर की। हाँ, और जो स्किन की चीज़ रहेगी उसमें अभी हम लोगों ने 20% का डिस्काउंट रखा है। तो आप लोग आइए और प्लीज़ विजिट कीजिए हमारे एक बार सैलून को और अपना फीडबैक दीजिए। ओके, और ये आ गई हैं यहाँ की पार्लर की दीदी। ये मतलब हेमा की इनकी दीदी है, ये भी आए हैं मेरा फेशियल कराने। राखी चल रही है तो सबको भैया कुछ ना कुछ तो कराना है। आप भी आए हो, आप भी फेशियल कराने आए हो। हाँ। ये भी आई है तो फेशियल कराने आई है। अच्छा। सब कुछ अभी आपके सामने चले गए हैं। चले गए हैं। सब चले गए। अच्छा, तो ये तुमने ये बाल इतने छोटे क्या कर दिए? और से कटाई करती नहीं है, यही तो कटवाए। ये तो बहुत छोटे नहीं हो गए? नहीं पसंद करती है, इसके ऊपर यही सूट करते हैं, बढ़ाती नहीं है कभी बाल को। आप भी कटा लेते, उस दिन से ये झूमर बना के रखती है आपने। क्या कटिंग है आपकी है? मेरा सही है। ये तेरे साथ ही गई थी जहाँ तो उस दिन कटाया आप था। इतने ये थोड़ा कि तो यहाँ पे है ये हेयर का, बालों का। ये देखिए ये नया खुला है इनका। और ये देखिए ये भी हेयर का है। ये तो ये हेमा, ए हेमा, कर दो बस, हाई कर दो बस। हाँ भैया। ये है जो भैया है जहाँ पे जो कलर वलर का काम करेंगे हमारे, कटिंग वटिंग, हाँ। रिबॉन्डिंग, ये। स्टिचिंग जो भी है, मतलब हाँ ये इनको हेल्प किया है। ये भैया सब यहाँ पे यही काम करेंगे हमारे अच्छा, हमारे पार्ट। हाँ ये क्या है? जो भाव वगैरह देते हैं ना, स्टीम
वगैरह लेते हो, फेस पे तो लेते ही हो, हाँ और जो सर पे भी जो जिसके बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं और बेजान से हैं, तो विटामिन ए वगैरह फेस जो बालों पे हेयर पे लगाते हैं, उसके बाद स्टीम देते हैं इससे, ताकि बहुत बाल जो है सॉफ्ट थोड़ा हो जाए, मॉइस्चर आए और बालों में थोड़ा नमी आए। वॉश करने के बाद जब बाल स्पा करते हैं, और ये क्या है? ये वॉश करने का है बालों को। ये अच्छा। सारे हमारे केराटिन के लिए जो सामान है, स्मूथनिंग, केराटिन, स्पा के सब शैम्पू वगैरह रखे हैं, और फेशियल भी है, वाइन का, लोटस का, मतलब काफ़ी चीज़ें हम ले आ गए। बीनवैक्स भी है फेस पे अगर कोई करना चाहता है तो। अच्छा। बीनवैक्स भी रखी है। मतलब काफ़ी सुविधाएं हैं आपके वहाँ अभी फिलहाल। धीरे धीरे और कटिंग के लिए भी सब कुछ है। जो और भी कॉस्मेटिक का भी कॉस्मेटिक का तो हम ये करवा चौथ के टाइम पर रखेंगे। करवा चौथ से मतलब पहले पहले रखोगे? 15-20 दिन पहले कॉस्मेटिक का सारा सामान ले आएंगे। अच्छा। मतलब मार्केट जाने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से? लेडीज का जितना सामान होता है सब यहीं से? सारी सुविधाएं में यहीं मिलेगी। फेस से लेके बॉडी में जितनी चीजें Body यूज में। करते हैं सारा यहाँ पे मिलेगा। मतलब सारी सुविधाएं मिलेगी। मतलब अच्छा, बाहर मार्केट में मतलब भीड़ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। यहीं पे सारा कॉस्मेटिक का सामान मिल जाएगा। और आप क्या कराने आए थे यहाँ पे? वैक्स? वैक्स? फेस के बाल हेयर नहीं होते। अच्छा, तो आप पैदल आए हो क्या? स्कूटी से आई थी। भैया भी आए हैं? अच्छा, मैंने कहा आप चलाते हो स्कूटी? चलाती हैं, मैं भी आजकल चलाने लगी हूँ। सही है, सही है, सब आने चाहिए। चलाने लगी हूँ। सही बात है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है तुम्हारा यार। एक मतलब बहन का ये तो है कि यहाँ पे पार्लर है तो कोई चीज़ है तो वहीं चले जाओ। वो जो भी आई थी आपके सामने जो करवा रही थी, हाँ। वो वहाँ से आई है। क्या बोलते हैं, ये टैक्सी स्टैंड से यहाँ आई है हैं? करवाने के लिए। वो इतने दूर से आए हैं। किसी ने बताया होगा ना? किसी ने बताया होगा, उनकी कोई फ्रेंड है, कोई जानने वाले हमारे पीछे है, तो उन्होंने बताया होगा कि वहाँ पे पार्लर है, जाना एक बार, ऑफर लगे हैं करके, तो उतने दूर से यहाँ कराने हैं। उससे पहले भी एक आई है, वो भी काफ़ी वहाँ जहाँ ये पानी की टैंकी है उधर की साइड से आई है। यहाँ पर दमोट यहाँ के शायद मुझे लग रहा मुश्किल ही कोई आ रहा है, सब ये बाहर गई है बंदा भैया। तो आप लोगों को हेमा ने हेयर स्टाइल के बारे में बता ही दिया है कि इसके वहाँ एक दो मशीनें भी आ गई है जो बाल धोने वाली होती है, बाल सुखाने वाली होती है, ड्राई करने वाली होती है, मतलब हर प्रकार की मशीनें भी आ गई हैं इसकी। और फेशियल का इसका तो था इसका, तो बाकी इसका हेयर का स्टाइल का जो है वो भी बढ़ गया है इसमें। और वो सामने भैया बैठे हैं, वो हेयर के लिए वो रखे हुए हैं, और मालकिन यहाँ बैठी हुई है, मालकिन यही है। और तो आप लोग यहाँ आइए और मौका दीजिए इनको। आपको मैंने पहले की जब इसकी 50% डिस्काउंट में काम करा। हाँ, और 50% डिस्काउंट चल रहा है रक्षाबंधन तक, सेवा के और साथ दीजिए। रक्षाबंधन तक। और तो आप मौका दीजिए, हर चीज़ में है 50%। मतलब वो फेशियल वगैरह में तो 20%। हाँ, बालों को फेशियल हमने नया शुरू किया तो इसलिए तब बालों में 50% और फेशियल में 20% का डिस्काउंट रखा है। और इनको मौका दीजिए। मैंने आप लोगों सब को ओरिजिनल ब्रांड है। हाँ, यानी कि लोकल हमारे यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, आप लोगों को मैंने बताया भी था इसके जब मैं यहाँ ओपनिंग हुई थी, ब्लॉग डाला था मैंने। तो आज मैं फिर आई हूँ क्योंकि अभी यहाँ नई हेयर की जो हेयर है, हेयर का भी नए स्टाइल का सब आ चुका है यहाँ पे, जो मतलब किस तरीके से क्या क्या करना है हेयर में। मैं तो कराती नहीं, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता है, थोड़ा बहुत जो आ रहा है वो बोल रही हूँ। और बाकी आपको पिंकी ने बता ही दिया है, हेमा ने बता ही दिया है, जो यहाँ की ऑनर है, तो उन्हें बता ही दिया है आप लोगों को। तो जो यहाँ की ऑनर है उसने बता ही दिया आपको। और तो बच्ची ने, पिंकी ने भी जो है, इन्हीं की जो ऑनर है यहाँ की, उनकी दीदी की लड़की है, उसने भी बता ही दिया है हेयर स्टाइल के बारे में, क्या क्या सुविधा है यहाँ पे। और हेयर कटिंग में हर प्रकार की चीज़ें होती है। क्या हेयर कटिंग में क्या क्या आता है, ये सब क्या कहते हो? वो कितने लेयर कटिंग, स्ट्रेट, डी शेप, बेबी हेयर, सब बताओ। और टोटल जितनी कटिंग है मतलब हाँ, हर चीज़ है। और बाल धोने की चीज़ में वॉश करने का भी है, मतलब हर चीज़ की सुविधा है। जो जैसा कहोगे वैसे बाल की कटिंग मिलेगी आप लोगों को। मसाज वगैरह और हेड मसाज भी है, और बॉडी मसाज भी है, फेशियल भी है, मतलब हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। तो आप लोग इसे मौका दीजिए। और एक बार आप लोग काम देखिए, तो अगर आप लोगों को काम अच्छा लगेगा तो दोबारा आने का फिर मौका मिलेगा यहाँ पे। तो इससे मौका ज़रूर देना आप लोग। और जो जो यहाँ के लोकल के हैं, आप दूर की तो कहाँ आएंगे, जो लोकल के हैं इसको ज़रूर मौका दीजिए। अब हम हेमा की दुकान से अलविदा ले रहे हैं अपने घर की तरफ के लिए। तो
ऑल द बेस्ट, तुम्हारी दुकान खूब चले। Thank you, thank आपका you। पार्लर तरक्की हुए, आपके पार्लर में। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। ठीक है, भी चलते, ओके बाय। बाय बाय। बाय पिंकी, बाय भैया। तो दोस्तों घर पहुंच चुकी हूँ और पहले यहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल गई, फिर दुकान गई अपने, फिर दुकान से हॉस्पिटल गए, फिर वहाँ सीसीजी और शुगर टेस्ट हुआ। अभी 5 दिन बाद फिर जाना है, अभी दवा दे रही है डॉक्टर साहब ने। और फिर वो हेमा जो श्रृंगार ब्यूटी पार्लर है, फिर वहाँ गई। और तो दोस्तों वहाँ ऑफ़र पड़ा है, अभी ऑफ़र लगा हुआ है हेयर कटिंग में 50% और फेशियल में 20% का ऑफ़र लगा है उसके वहाँ। और बाकी तो उसने बता ही दिया था आप लोगों को कि हेयर स्टाइल में वहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही है, मतलब मशीनें सब आ गई है वहाँ उनकी हेयर स्टाइल की, मतलब जो कटिंग होते हैं, वॉश करते हैं और जो भी मसाज करते हैं, जो भी है सारी मशीनें उनकी वहाँ पे आ चुकी हैं। और क्या क्या करते हैं वो तो मेरे को भी नहीं आता है, हेमा लोगों ने आज बता ही दिया आपको श्रृंगार ब्यूटी पार्लर में। और तो इसीलिए मैं वहाँ गई भी थी, और आप लोग जाइए, उसको मौका दीजिए। तो फिर वहाँ से मैं अभी सीधे घर आई हूँ, पसीना देखो इतना हो गया है। लड़की को भेजा है, आज मंगल बाज़ार है, मैंने कहा पपीता और खीरा ले आओ मेरे लिए, अमरूद मिलेगा तो अमरूद भी ले आना। और कल हस्बैंड जी लाए थे पपीते, 2 पपीते मैंने खा दिया। अब डॉक्टर ने क्या रखा है, सिर्फ आपको 2 रोटी खानी है सुबह, 2 रोटी दिन में, 2 रोटी शाम, इससे ज़्यादा रोटी नहीं खानी है। उस बीच में आप लोग अगर आपको भूख लगती है तो आप फल फ्रूट खा सकते हो। जैसे फल फ्रूट में उन्होंने पपीता, अमरूद और जैसे गाजर और खीरा ये बता रखा है, इस बीच में खा सकते हो, इससे ज़्यादा रोटी मत खाना। और बाकी उन्होंने दवा दे के 5 दिन के बाद मेरे को फिर शुगर टेस्ट फिर कराना है, बिना खाए भी और खा के भी फिर जाना है, मतलब 10 तारीख को, आज 6 तारीख हो गई, 10 तारीख को फिर जाना है। उतने दिन की उन्होंने दवा दे रखी है मेरे को। और बाकी जो दवा हमने सब ये ले रखी थी, मेरे हस्बैंड जी लेके आए थे, उन्होंने सब फेंकवा दी है, कुछ भी नहीं खाना है। कह रहे थे मेडिकल की दवा बिल्कुल मत खाया करो, डॉक्टर को दो, उनकी राय लो तब खानी चाहिए। तो हस्बैंड जी ने बोला, मैंने रिपोर्ट दिखाई उसके अनुसार लाया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर ही होता है। तो डॉक्टर साहब ने दवा दे रखी है, ये दवा खानी दोस्तों। और मेरे को इतनी जोर की भूख लग रही है, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो मैं इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ, एंड करती हूँ। कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।